राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। निर्जला एकादशी 2024। निर्जला एकादशी का व्रत कब है? 17 या 18 जून। यहाँ तिथि को लेकर कन्फ्यूजन करें दूर। जाने सही तिथि, मुहूर्त और पारण का समय। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आइए यहाँ जानते हैं निर्जला एकादशी की सही तिथि, पूजा, मुहूर्त और पारण का समय क्या है। निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से कुल का कुल तर जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा? 17 या 18 जून को। आइए जानते हैं। वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून सोमवार को सुबह 4:43 से हो जाएगा। वहीं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 18 जून मंगलवार को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में दोनों ही दिन ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी तिथि है। पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 18 जून को सुबह 7:24 पर होगी और द्वादशी तिथि का समापन 19 जून 2024 को सुबह 7:28 पर होगा। ऐसे में इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण 19 जून 2024 से सुबह 7:28 से पहले करना होगा। निर्जला एकादशी का व्रत महत्व। साल की सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है। इसके व्रत करने से कुल के कुल तर जाते हैं। इसमें अन्न के साथ ही जल का त्याग भी करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत और विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से मोक्ष और दीर्घायु प्राप्त होती है। वहीं जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखकर दूसरी सभी एकादशियों का लाभ पा सकते हैं। निर्जला एकादशी पर इन उपाय के करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, कार्यों में मिलेगी सफलता। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्जला एकादशी के उपाय के बारे में बताया गया है कि इन उपाय के द्वारा साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के उपाय के बारे में। ज्येष्ठ माह अधिक गर्मी होती है, तो ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन लोगों को जल पिलाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। अगर आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, तो ऐसे में निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। साथ ही सच्चे मन से श्री हरि मंत्र का जप 108 बार करें। इससे साधक को कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें और फल मिठाई पंचामृत का भोग लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। इस उपाय को करने से आय में वृद्धि होगी। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु का सच्चे मन से कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। इससे श्री हरि प्रसन्न होंगे, साथ ही सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन घर में लगे तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी से 11 दीपक जलाकर रखने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। जीवन में हर तरह की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी का अवसर सबसे उत्तम माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पंजीरी में तुलसी जी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाने से जीवन की हर मुश्किल से मुक्ति मिलती है। अगर किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष बन रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले फल, वस्त्र, आम, तरबूज या शक्कर आदि चीज़ों का किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण या गरीब को दान करें। ऐसा करना बहुत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा पाठ करते समय या पूरे दिन व्रत रखने के समय ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है।
माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक होता है। विष्णु जी को भाग्यदाता के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपका भाग्य तेज होगा तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से निर्जला एकादशी के से शुरू करके 108 दिनों तक दिन में 11 बार इन सूक्तों का पाठ करने से सारी आर्थिक तंगी दूर होती है। जीवन में अगर आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखते हुए निर्जला एकादशी पर कच्चे दूध में केसर मिलाकर देवी लक्ष्मी और विष्णु जी का अभिषेक करें। निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी जी की कृपा पाने का एक तरीका यह भी है कि निर्जला एकादशी की सुबह पूजा करके चांदी का सिक्का देवी लक्ष्मी और विष्णु जी को चढ़ा दें। फिर अगले दिन पारण के बाद प्रसाद स्वरूप इस चांदी के सिक्कों को अपने पर्स में रख लें। इससे जीवन में आर्थिक खुशहाली का वास होता है। निर्जला एकादशी के साथ प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय किया जाता है। आप अगर धन लाभ चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन अशोक के पेड़ की जड़ तिजोरी में जरूर रखें। इससे पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।